सेंटेंस लेकर आया हूँ, जो कि आज हम हल करेंगे लेटस। ये दो प्रकार के होते हैं। लेट वाले हमारे जो वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला आता है इसके अंदर प्रस्ताव, दूसरा इसके अंदर आता है अनुमिति। जैसे आज हम हल करेंगे प्रस्ताव के लिए। प्रस्ताव क्या होता है? यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव के लिए होता है तो इसके लिए हमारे पास वर्ब जो होती है आगे हम यूज करते हैं प्रस्ताव के लिए सजेस्टेड या प्रपोज्ड, तो वो हम सैड हो चाहे सैड टू हो, इन दोनों के स्थान पर हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। और जो इसके आगे कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के आगे होता है लेटस, इसे हम चेंज कर देते हैं दे शुड या वी शुड में बदल देते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं और इसके टेंस को हम हल करते हैं। तो उससे पहले कुछ रूल पर फोकस कर लीजिए सब। लेटस, अब हमारे वाक्य में आपको लेटस दी जाएगा तो यहाँ पर दे शुड या उसे हम चेंज कर सकते हैं वी शुड में, जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हैं। सैड टू हो चाहे सैड हो तो हम उसे चेंज कर सकते हैं प्रीपोज या सजेस्टेड में। लेकिन एक बात ध्यान रखना गाइस, अगर सैड टू है तो सैड क्या प्रीपोज तो आ जाएगा, लेकिन प्रीपोज के साथ क्या आएगा? इसका टू भी आएगा। और यदि सैड है तो केवल सजेस्टेड या प्रीपोज में से कोई एक लगा सकते हो। तो सबसे पहला हमारे जो टेंस है, गिरिराज सेड टू किशोर कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो सबसे पहले हमें सेड टू को चेंज करना है, चाहे आप प्रीपोज लगा दीजिए चाहे सजेस्टेड। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्रीपोज्ड, तो मैंने लिखा गिरिराज प्रीपोज्ड, और फिर इसका जो टी ओ टू है वो मैंने इसके साथ लिख दिया, और फिर लिख दिया किशोर, और जो इसका कनेक्टिव वर्ड होता है वो हमारा होता है डैड, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया डैड। और लेटस को हम चेंज कर सकते हैं दे शुड में या वी शुड में, कुछ भी, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया वी शुड। और गाइस आप कुछ भी लगा सकते हो। और फिर हमारा बच्चा गो फॉर ए वॉक को मैंने ऐसे ही लिख दिया, गो फॉर ए वॉक। तो मैं आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टेंस समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा टेंस है द गर्ल सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट अस प्ले हॉकी मैच टुडे। अब गाइस यहाँ पर केवल सेड है और यहाँ पर हमारे पास था सेड टू, तो यहाँ पर सेड के स्थान पर तो हमने प्रीपोज लगा दिया और इसका टू हमने ऐसे ही लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर हम केवल प्रीपोज या सजेस्टेड में से एक लगाएंगे और इनफिनिटिव हम पर टू नहीं, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले द गर्ल, और यहाँ पर जो आपका मन करेगा वो लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर सजेस्टेड लगा देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास टू नहीं है तो हम टू नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड हमारा वही रहेगा, तो यहाँ पर मैं आप लगा दूंगा डैट। अब आगे हमारे लेटस, इसके स्थान पर मैंने आपको पहले बता रखा है चाहे दे शुड लगा सकते हैं चाहे वी शुड। मैंने पिछली बार यहाँ पर वी शुड लगाया था और मैं इस बार यहाँ पर लगा रहा हूँ दे शुड। हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया दे शुड। ए प्ले, और बाकी पूरा टेंस ऐसे उतार दिया है, ए हॉकी मैच टुडे। तो गाइस ये हमारा पहला था परमिशन, सॉरी प्रस्ताव वाला हमारा टेंस हो गया पूरा। अब जो हमारा दूसरा टेंस सीखेंगे वो होगा हमारा परमिशन। लेट दो प्रकार के होते हैं, पहले लेटस जो कि प्रस्ताव है और दूसरा हमारा होता है लेट का जो कि हम सीखेंगे अनुमति। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आगे भी देखते रहना, इसके बीच में मत। तो हम इसके अब सेकंड रूप पर आते हैं जो कि आ गया है परमिशन है। लेट का मतलब होता है यहाँ पर परमिशन। रिपोर्टिंग वर्ब को जब परमिशन की बात होती है आगे वाले सेंटेंस में जिसमें केवल लेट होता है, अस का प्रयोग नहीं होता, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना गाइस, वहां पर हमारे पास होता है लेट अस, और जहां पर हमारे पास अस खत्म हो जाता है बिल्कुल पूर्ण रूप से और हमारे पास रह जाता है केवल लेट। जब लेट रह जाता है तो लेट का मतलब होता है परमिशन होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और लेट को टू लेट में बदल देते हैं। कहने का मतलब जहां पर लेट होता है उससे पहले वाक्य को जोड़ने के लिए हम टू लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम लेट में बदल देते हैं। जी इसकी हमारी होती है फर्स्ट विधि। सबसे पहले रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे सेड या सेड टू को, और उसके बाद दूसरे टेंस को जोड़ने के लिए टी ओ टू और फिर लेट को लेते हैं और उसमें बदल देते हैं। सेकंड मेथड क्या आता है इसका, लेट के स्थान पर सबसे पहले तो आता है डेट, डेट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो हमें प्राप्त होती है वो होता है नाउन या प्रोनाउन, के बाद माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं
और जैसे ही माइट भी अलाउड आता है, फिर उसके तुरंत बाद हम दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए टी और टू ले लेते हैं और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए गाइस, लेट के स्थान पर हमारे जो होगा उससे पहले डेट आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वहां पर हम लगा देते हैं माइट बी अलाउड टू और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो गाइस जे आपको रूल समझ में आए हो तो उसके बाद हम टेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं परमिशन। इसका जो फर्स्ट मेथड होता है हम पे उसमें हम क्या करते हैं, जो हम पे इंफिनिटिव होता है दोनों टेंस को जोड़ने के लिए हम करते हैं टी और टू का प्रयोग और सेट टू के स्थान पर आता है सदैव रिक्वेस्टेड। चाहे वहां पर वो हमने जो पहले सीखा था सेट टू के स्थान पर प्रीपोजिशन स्टेट लगा देते थे, इसमें इंफिनिटिव टी और टू आ जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर सेट टू के स्थान पर लगा देते हैं रिक्वेस्टेड और बाकी आरबी का वाक्य को ऐसे उतार देते हैं और दूसरे टेंस को जोड़ने के लिए हम टी और टू का प्रयोग कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। फिर मैंने उसके बाद लेट को ऐसे लिख दिया, मी को हमने जो चेंज करा था वो सब्जेक्ट से करा था और ही का हो जाता है हिम, और बाकी टेंस को हमने जियो का त्यो ऐसे ही लिख दिया। तो गाइस इसका फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करना होता है, सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड और बाकी आरबी ऐसे उतार देते हैं और दूसरे टेंस को जोड़ने के लिए टी और टू का प्रयोग करते हैं और बाकी ऐसे टेंस हम उतार देते हैं। फिर इसका आता है सेकंड मेथड। तो यहाँ पर कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के तो हम डेट का प्रयोग करते हैं और लेट के स्थान पर लगा देते हैं माइट बी अलाउड टू और जो शुरू में सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो पहले सेट टू के स्थान पर हम वही लगाएंगे जो कि ऊपर लगाया था रिक्वेस्टेड टू को, सेम वैसे लिख देंगे और उसके बाद आरबी ऐसे उतार देंगे और कंजंक्शन में हम यहाँ पर डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट शुरू में होता है वो यहाँ पर इसके भी शुरू में आता है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही था तो हमारा शुरू में भी क्या आ गया ही, और बाकी हम जो पूरा ऐसे लिख देंगे माइट बी अलाउड टू और जो इसके साथ टेंस है वो इसे जोड़ देंगे गो होम, इसके साथ हमने जोड़ दिया। आपको जो भी इसमें विधि अच्छी लगे उससे आप बना सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगली वीडियो आपको ऑपरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वीडियो चाहिए तो आप लाइक करना और कमेंट करना और अपनी वीडियो के बारे में लिख दें और मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा।